वज़ीर आज़म की लकी मरवत सराय नौरंग बाजार में धमाके की मजम्मत। पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद की शहादत पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म का कहना था, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कुव्वत के साथ काम कर रहे हैं। दहशतगर्दों को मुल्क के अमन और तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनने देंगे। मुलजिमों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इधर कोहाच में हमला नाकाम बनाने वाले शहरी लियाकत को खराज अकीदत पेश। नौशहरा के इलाके मियां ईसा में फायरिंग, 4 भाइयों समेत 7 अफराद जाम बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया जमीन के तनाजे पर पेश आया। मुलजमान मौके से फरार, पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी की खबरें। दफ्तर खारजा की तरदीद, कहा पाकिस्तान में मौजूद ईरानी तैयारा जंगबंदी के दौरान आया था। मुज़ाकरात के दौरान अमरीका ईरान के मुतअद्दिद तैयारे पाकिस्तान पहुंचे। बाज़ तैयारे और माउन अमला मुज़ाकरात के अगले दौर की तवक्को के पेश नज़र पाकिस्तान में ही मौजूद रहा। क़यास आराई पर मबनी बयानिए का मकसद अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाना है। मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन के लिए बातचीत। ट्रंप ने ईरान की नई तजावीज़ अहम काना करार दे दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, ईरान से जंगबंदी वेंटिलेटर पर है। अभी प्रोजेक्ट फ्रीडम के दोबारा आगाज का हतमी फैसला नहीं किया। ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। मुआहदे तक ईरान पर दबाव डालते रहेंगे। सख्त गिर क़यादत को झुकने पर मजबूर करूंगा। ईरान के साथ दोबारा जंग के हवाले से गौर। सदर ट्रंप ने आज कौमी सलामती का इजलास तलब कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इजलास में जे पेंस, स्टीव विटकॉफ समेत दीगर शरीक हो सकते हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम को बहाल करने, ईरान में बकिया अहदाफ पर हमला करने के इम्कान पर गौर किया जा सकता है। अवामी हकूक तस्लीम किए बगैर किसी भी मुआहदे तक पहुंचना नामुमकिन है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने एक्स पर आगाह कर दिया, लिखा, हकूक को कबूल करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। इख्तियार किया जाने वाला कोई भी तरीका नाकामी का सबब बनेगा। जितना ज्यादा वक्त जाया किया जाएगा, उसकी कीमत अमरीकी टैक्स दहिंदगान को अदा करनी पड़ेगी। ईरान के यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम पर समझौता नहीं हो सकता। ईरानी एटमी तवानाई इदारे के सरबराह का कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बयान। मोहम्मद सलामी ने कहा, जौहरी टेक्नोलॉजी मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल नहीं। ईरान की जौहरी तनसीबात और असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी तैयारियां मुकम्मल हैं। चीन को तेल की तरसील में ईरान की मदद, 12 अफराद और इदारों पर पाबंदियां आयद। अमरीकी महकमा खजाना का कहना है, हांगकांग, मुत्तहिदा अरब अमीरात की 4 कंपनियां शामिल हैं। ईरानी हुकूमत को मालियाती नेटवर्क से काटने का सिलसिला जारी रहेगा। पासदाराने इनकलाब शराकतदारों को फंड्स और मवाद कैसे मुंतकिल कर रहा है। अमरीका ने मालूमात फराहम करने पर $1.5 करोड़ का इनाम रख दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पेशकश अमरीकी महकमा खारजा के इंसाफ प्रोग्राम के तहत सामने आई। मकसद ईरान के मुबशना मालियाती नेटवर्क को बेनकाब करना है। मालूमात हासिल करने का मकसद ईरानी मईशत हुकूमत पर मुआहदे के लिए दबाव बढ़ाना है। यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के 40 रुकनी वफ्द का पाकिस्तान मिशन का दौरा। यूएन में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने ताउन बारे आगाह किया। अमन सलामती को फरोग देने में पाकिस्तान के फाल किरदार पर जोर दिया। अमरीका ईरान हालिया कशीदगी के हवाले से सवालात का जवाब दिया। कहा, जंग के असरात खित्ते से बाहर तक फैले हुए हैं। आपने हुर्मुज़ की बंदिश के असरात की भी निशानदेही की। बरतानवी लोकल बॉडी इलेक्शन में लेबर पार्टी को शिकस्त। वजीर आजम केयर स्टारमर पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ गया। वजीर दाखिला समेत 70 काबीना अरकान का वजीर आजम से मुस्तफी होने का मुतालबा। नायब वजीर आजम ने वजीर आजम को ओहदा छोड़ने की टाइम लाइन दी। बरतानवी अखबार का दावा, 5 पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। हॉस्टल के जारी तामीराती काम का जायजा, मॉडल रूम का मुआयना।
एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मई 31 तक बंद करने की मुकम्मल डेडलाइन दे दी। मोहसिन नकवी का कहना था रवां बरस ट्रेनिंग सूबों के बजाय NPA में होगी। जदीद ट्रेनिंग के लिए 3 नए क्लासरूम बनाने का फैसला, ड्रोन, नाइट विजन और जदीद असले के जरिए तरबियत देने की हिदायत। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से बहुत सी यादें वाबस्ता है। डिग्री के हसूल के बाद आपका सफर खत्म नहीं हुआ। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का 21वां कॉन्वोकेशन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खिताब। कहा, खवातीन आज मुख्तलिफ शोबों में नुमायां खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। कोई भी मुआशरा खवातीन के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। मुल्तान हाईकोर्ट बेंच का किसानों के लिए बड़ा रिलीफ। ज़राई आमदन पर डबल टैक्सेशन गैर कानूनी करार। एक ही आमदन पर 2 बार टैक्स नहीं लिया जा सकता। ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली का इख्तियार सूबे को है। FBR के खिलाफ पिटीशन पर अदालत का फैसला। पकड़ धकड़ के उल्टे असरात। पंजाब में गंदम बहरान का खदशा, गोदामों के बाद मंडियां भी खाली। इंतजामिया की सख्तियों ने मार्केट का तवाज़ुन बिगाड़ दिया। कीमत 3900 रुपए मन तक पहुंच गई। किसानों का सख्त रद्द-ए-अमल, गंदम घरों में ज़ख़ीरा। दिल के मरीजों पर एक और मुश्किल आन पड़ी। अमराज कल्ब की अद्वियात 15 से 20% महंगी। मुल्तान में एवाटैब नामी दवा 799 से बढ़कर 1200 तक पहुंच गई। एस्कॉट 86 रुपए से बढ़कर 96 रुपए की हो गई। डीजी खान में 9 क्लॉट की डब्बी 541 रुपए की हो गई। अद्वियात मार्केट से गायब, शहरी परेशान। सरकारी स्कूलों की निजकारी नामंजूर। सरगोधा, मियांवाली, लोधरा, खानेवाल में उस्ताद सरापा एहतजाज। तालीमी इदारों की निजकारी उस्ताद का मौशी कत्ल है। गरीब के बच्चों को तालीम से महरूम करने के मुतरादिफ है। हुकूमत से तालीमी इदारों की निजकारी वापस लेने का मुतालबा। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज भी बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी समेत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। पेशावर, मर्दान, नौशहरा, मानसहरा, सवाबी, चारसदा और बाजोड़ में भी बादल बरस सकते हैं। आइंदा 24 घंटों में सिंध, जनूबी बलोचिस्तान में मौसम गर्म रहने की पेशगोई। मोहर के हक को 1 साल मुकम्मल होने पर बहावलपुर गैरिजन में तकरीब। कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकील ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। फतेह खानी की और शोहदाए वतन को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी, खसूसी दुआ भी की गई। ढाका टेस्ट का आखिरी रोज 268 रन का हदफ। पाकिस्तान की बैटिंग, 5 खिलाड़ी आउट। बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स 240 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की थी। और उर्दू अदब के नामवर शायर सैयद जमीर जाफरी की बरसी। वो अपनी उर्दू मज़ाहिया शायरी के लिए मशहूर हुए। अखबारात और जराइद में मज़ाहिया कॉलम भी लिखे।